अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है पहला लेक्चर पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से। हम एक नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स कवर करेंगे। आज की प्लेलिस्ट में हम टोटल 5 पेयर करने वाले हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स CSS, PCS, PMS यानी कि जितने भी हमारे मुल्क के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। और इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम 2 वर्ड्स में अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आया इसका मतलब ये है या फिर ये है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम पेयर ऑफ वर्ड्स सीखेंगे। आज से हमने पहल ली है, आज हमारी पहली वीडियो है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला पेयर जो हमारे पास है वो है एब्स्टेन और रिफ्रेन। एब्स्टेन का मतलब है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग, अनहेल्दी और अननेसेसरी। उर्दू में इसका मतलब है परहेज़ करना, किसी चीज़ से परहेज़ करना। जैसे हमारे डॉक्टर अक्सर हमें कहते हैं ना कि इस चीज़ से, इस बीमारी में आपने इस चीज़ से परहेज़ करना है, तो उस परहेज़ की जगह हम इंग्लिश में एब्स्टेन वर्ड यूज़ करते हैं। His doctor ordered him to abstain from beer and wine. He is a total abstainer, a person who never takes alcoholic drinks. अब हमारे पास इस पेयर का दूसरा वर्ड है जो कि है रिफ्रेन, जिसका मतलब है होल्ड वन सेल्फ बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि बाज रहना, खुद को रोक के रखना, खुद को रोकना किसी चीज़ से। प्लीज़ रेफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द प्रेयर. Let us hope they will refrain from hostile action. अब हमारे पास दूसरा पेयर है एक्सेस और एक्सेस। दोनों एक जैसे हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इन दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले है एक्सेस। इट मीन्स दैट वे टू अ प्लेस और द एबिलिटी टू रीच, एंटर और यूज समथिंग। इसका उर्दू में मतलब है रसाई, दाखिला या फिर पहुंच। हम इसको इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ताकि मीनिंग और वाज़े हो जाए। द ओनली एक्सेस टू द फार्म हाउस इज़ अक्रॉस द फील्ड्स. आई डोंट हैव एक्सेस टू द फील्ड्स. ओनली हाई ऑफिशियल्स हैड एक्सेस टू द एम्परर. ठीक है, यानी कि पहुंच, रसाई, हाई एम्परर तक किन की रसाई है? सिर्फ और सिर्फ हाई ऑफिशियल्स की। तो यहाँ पे हम एज अ पहुंच और जैसे रसाई के माने में हम एक्सेस वर्ड को यूज़ करें। जबकि दूसरा एक्सेस है, इसका मतलब है फैक्ट ऑफ बीइंग मोर देन इज़ एक्सपेक्टेड, एक्सट्रीम डिग्री और टू मच। उर्दू में इसका मतलब है ज़्यादती या फिर हद से ज़्यादा होना, किसी चीज़ का हद से ज़्यादा होना। इसका सेंटेंस है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ईटिंग इन एक्सेस कैन हार्म योर हेल्थ। तो ये था हमारा सेकेंड पेयर। अब हम चलते हैं थर्ड पेयर की तरफ। हमारे पास थर्ड पेयर है एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट हमें एक जैसे लगते हैं, जबकि इनके मानी जो हैं टोटली डिफरेंट है, इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। पहला वर्ड हमारे पास इसमें है एक्सीडेंट, समथिंग दैट हैपन्स विदाउट अ कॉज दैट कैन बी सीन एट वंस, यूजुअली समथिंग अनफॉर्चुनेट। इसका उर्दू में मतलब है हादसा या फिर इत्तेफाकिया। माई कज़न अली वॉज किल्ड इन अ मोटरिंग एक्सीडेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास इस पेयर का है इंसिडेंट, दैट मीन्स इवेंट और हैपनिंग। इसका उर्दू में मतलब है वाक़या या फिर मौजरा। अ स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड आउटसाइड द पैलेस लास्ट नाइट। अब हमारे पास थर्ड पेयर है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, मान लेना। जो एक्सेप्ट ACC से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब है कबूल करना या फिर मान लेना। कंसेंट टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड, कुछ भी जो ऑफर किया होगा किसी ने हमें, उसको रिसीव करना, इसको एक्सेप्ट करना कहते हैं। ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट आई कुड नॉट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, ये इसका पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम एंड शी एक्सेप्टेड हिम, यानी कि हिज प्रपोजल। आई ग्लैडली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। मैंने 3 या फिर 4 या फिर ज़्यादा सेंटेंसेस इसलिए लिखे होते हैं ताकि किसी भी वर्ड में जो कन्फ्यूजन है सेंटेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब हमारे पास अगला वर्ड है जो कि है एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा, एक्सक्लूड फ्रॉम, सेट अपार्ट फ्रॉम अ लिस्ट, टू लीव आउट, नॉट इंक्लूडिंग। ये सब इसके मानी हैं। मैंने ज़्यादा मीनिंग भी इसीलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और कन्फ्यूजन जो 2 वर्ड्स में है बेसिकली वो क्लियर हो जाए।
उसके बाद मेरे पास सेंटेंस है आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानास, यानी कि बनानास आर नॉट इंक्लूडेड, मुझे सारे फ्रूट पसंद हैं सिवाय बनानास के। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या फिर सिवाय, हम अगर उर्दू में देखें तो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास सबसे मेन पेयर है जो कि है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। ये मुझे पता है आप सब इसमें ज़रूर कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि जो ए वाला अफेक्ट है वो वर्ब है, जो ई वाला है वो नाउन है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए पहला अफेक्ट करते हैं जो कि ए से है, जो कि वर्ब है। इसका मतलब है असर डालना या फिर मुतासिर करना। ठीक है, ये वर्ब है, याद रखना है। हैव एन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन। ठीक है, इसका एक ये मतलब है। एक मतलब इसका ये है कि प्रिटेंड करना। ठीक है, इसका ये भी मतलब है। तो हम इसके सेंटेंसेस करते हैं। पहला मैंने इसमें 1 और 2 करके लिखा है ताकि आपको दोनों इसके मीनिंग जो है ना क्लियर हो जाए। अफेक्ट पहला है ऑफ डिजीज़, मैंने ब्रैकेट में लिखा है हिज राइट लंग इज़ अफेक्टेड। हम जब किसी बीमारी से अफेक्ट होते हैं ना, उससे जब हम असर लेते हैं तो हम ये वाला अफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अफेक्ट ए वाला। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसी का मतलब है प्रिटेंड करना या फिर फील एक करना। ठीक है, इसका सेंटेंस है ही अफेक्टेड नॉट टू हेयर मी, नॉट नेचुरल, समथिंग दैट इज़ नॉट नेचुरल, यानी कि ही प्रिटेंडेड टू लाइक नॉट हेयरिंग टू मी। ये असल में नहीं था कि उसने नहीं सुना, लेकिन क्या था, उसने प्रिटेंड किया। तो इसमें भी हम अफेक्टेड या यानी कि अफेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है दूसरा इफ़ेक्ट जो कि एज अ नाउन हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है नतीजा यानी कि रिज़ल्ट और आउटकम। दे आर सफरिंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ द हॉट वेदर। ठीक है, इसको इस इफ़ेक्ट को हम एज अ कॉन्सिक्वेंस यूज़ करते हैं। एज अ रिज़ल्ट के तौर पे हम इस वाले इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं, और ये नाउन है। और जो ऊपर वाला ए वाला इफ़ेक्ट है वो वर्ब है। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने आज 5 पेयर किए हैं। अगली वीडियो में भी हम 5 पेयर करेंगे। अगली वीडियो के लिए आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं कौन से पेयर करवाऊँ, ताकि मुझे भी आप लोगों की मदद करके खुशी मिले। और ये वीडियो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करनी है, ताकि और मुझे उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है आप लोगों ने, और इस वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।